नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर वैभव की भाई। हेलो सर। ईश्वर की दया है दोस्तों की आज दारू के पहले मुंह से दूर हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे भी एक्चुअली मजा आ रहा है ये सब कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप करने में। मैं बोला था कि मैंने ये सब कुछ किया नहीं है पहले ऑनलाइन। फिजिकल मीटिंगों में करता था या करता हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। एंड आई एम ऑल्सो एंजॉइंग दिस। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का यही मजा है यार, मजा आता है अपने अनुभव में रखना, अनुभव सामने रखने का। क्योंकि देखो यार, ये अनुभव से मैं आज तक जिंदगी से भागता रहा हूँ। मुझे बहुत घिन आती थी खुद से, ये जो मेरे दारू पीने के जो अनुभव है ना, इन सब चीजों की बहुत घिन आती थी, अच्छा नहीं लगता था मुझे। लेकिन यही अनुभव, जैसे कि अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला जाता है कि यार तुम्हारा ये जो पास्ट है, जो गंदा पास्ट है, हम बोलेंगे काड़ा कुट्ट भूतकाल मराठी में हम बोलते हैं, वही सबसे बड़ी सबसे बड़ा खजीना है जो किसी के सामने रख के, किसी के आगे फैला के उसको एक आशा दे सकता हूँ मैं। और यही अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ताकत है दोस्तों, इसलिए शेयरिंग पे का मजा आता है। आज जो कोई न्यू कमर आया है दोस्तों, मैं उसका स्वागत करता हूँ मीटिंग में। दोस्त आते रहिएगा, मैं भी इसी तरह आया था। मुझे भी यहाँ एक अच्छा मार्ग दिखा, आज मैं अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जी पा रहा हूँ। बस और बस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की दया है दोस्तों, ये 12 स्टेप का कमाल है। पूरा ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो कुछ है उसके वजह से। तो ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, द सेकंड स्टेप ऑफ सोबरिटी, वी केम टू बिलीव द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ टू रिस्टोर मी टू सैनिटी। हमसे एक उच्च शक्ति हमारा वो जो मानसिक स्वास्थ्य है वो वापस कर देगी। मराठी में हम बोलेंगे की आमचं मानसिक स्वास्थ्य परत मिळेल आमच्यापेक्षा एका उच्च शक्तीमुळे। सो दिस इज सो, अगर कल हमने देखा या 2 दिन में हम जो डिस्कस कर रहे थे, द फर्स्ट स्टेप दैट इज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यस, आई एम एन अल्कोहलिक एंड माई मैं पावरलेस ओवर एन अल्कोहल एंड लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। मैं शराब के सामने बेबस हूँ और मैं मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 स्टेप प्रोग्राम में पहला स्टेटमेंट जो है या पहला स्टेप है, वो मेरा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अल्कोहलिक हूँ और जिंदगी को मैं मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। तो दोस्तों, मेरे मामले में यह था कि मेरी जो दिमागी परिस्थिति थी वो हमेशा डिस्टर्ब रहती थी। मेरे फीलिंग्स बहुत ज्यादा मैं उनको झेल नहीं पाता था। वो फीलिंग्स का सब वो इमोशनल एंटेंगलमेंट, फीलिंग्स सब इधर उधर मेरा हमेशा वही रहता था। और उसके वजह से मैं हमेशा रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, जो एक स्टेट बोला गया है मानसिक परिस्थिति में, मैं उसी में रहता था। चिड़चिड़ा, कुछ अच्छा नहीं लगता था, मजा नहीं आता था। और इन सब में से ये जो मैं मेरी मानसिक परिस्थिति रहती थी, उस मानसिक परिस्थिति से अगर मुझे बाहर निकलना है ना, तो मेरे सामने बस एक ही चीज मुझे दिखती थी कि वो पहला ग्लास है ना, पहली 90 जब मेरे पेट में जाती है तो मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है, मजा आना चालू हो जाता है। तो वो होता है मेरे साथ। लेकिन मेरा दूसरा प्रॉब्लम, जो मेरा फिजिकल इशू है उसके साथ अल्कोहलिज्म से, कि वो फिजिकल एलर्जी है मेरे में, यानी थोड़ी दारू मेरे पेट में जाती है और फिर मैं रुक नहीं पाता हूँ। मैं कितना भी डिसाइड करके गया हूँ कि थोड़ी सी ही पीऊंगा, लेकिन वो मेरे से होता नहीं है। यस, आई एम एन अल्कोहलिक यार, वो एलर्जी है मेरे में। तो अगर मुझे उस दारू के पहले घूंट से दूर रहना है, तो मैं कैसे रहना, फिर यानी क्या करना चाहिए? तो दारू का पहला घूंट मेरे पेट में तभी जाता है जब पहले दिमाग में मेरे दारू होती है। तो मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक इज लाइज इन हिज माइंड, जो दिमाग में। अगर दिमाग में प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन के बारे में जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि कंप्लीट साइकिक चेंज होना चाहिए। जब तक एक बेवड़े का कंप्लीट साइकिक चेंज नहीं होता है, उसका रिकवरी चालू ही नहीं होता। तो मेरा साइकिक चेंज होना चाहिए। और ये जो दारू है, जो मैं अपने दम पे रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किए थे दारू को अपने दम पे रोकने के लिए, लेकिन हर बार मैं नाकाम रहा। थोड़े थोड़े दिनों के बाद फिर से दारू मेरी जिंदगी में आती रही। तो मैं मेरे दम पे वो दारू को रोक नहीं पा रहा हूँ। या मेरी जो इच्छा शक्ति है ना, द सो कॉल्ड विल पावर जो है, इट इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एज फार एज अल्कोहल इज कंसर्न। वो दारू के सामने मेरी इच्छा शक्ति चलती नहीं है, मेरी शक्ति नहीं चलती है। दारू इतनी बड़ी शक्ति है मेरे सामने कि उस शक्ति का मुकाबला मैं खुद नहीं कर पाता। मेरी शक्ति उसके सामने जीरो है, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ उसको। तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर क्या करना? तो ये अगर मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देन यानी सेकंड स्टेप से जो सोल्यूशन बोलता है कि ओके, नाउ वो सोल्यूशन की तरफ डायरेक्ट आता है कि वी केम टू बिलीव द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। हमसे एक उच्च शक्ति है ना, वो मुझे रिस्टोर मी टू द सैनिटी, इन सबसे बाहर निकालेगी, हमारा वो मानसिक स्वास्थ्य वापिस कर देगी। क्योंकि मेरा मानसिक स्वास्थ्य तो बिगड़ा हुआ है, इमोशनल इंटेंगलमेंट, मेन प्रॉब्लम माइंड में है, मानसिक है। तो वो मानसिक स्वास्थ्य रिस्टोर फिर से पहले जैसा करने में कौन मदद करेगा? मैं खुद नहीं कर पा रहा।
मैं कितना भी सोचता हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, या जो कुछ ये फीलिंग्स के बारे में मैं सोच के, वो मेरी फीलिंग रुकती नहीं है। अगर कितना अच्छा होता है यार कि मैं सोचूं कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए और आज से मुझे गुस्सा ही नहीं आता। मैं सोचूं कि आज से मेरी जिंदगी में डर नहीं होने चाहिए और आज से मुझे डर कभी लगता ही नहीं। तो ये सोच के मैं फीलिंग के ऊपर काबू नहीं पा सकता यार। मैं कुछ नहीं कर सकता उन फीलिंग का, वो फीलिंग आ जाती है, वो विचार आ जाते हैं और मैं पागल हो जाता हूँ। तो मेरा शक्ति उसके सामने कुछ नहीं है, जीरो है, मैं नहीं कर सकता। तो अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर मेरे लिए कौन करेगा? इंपॉर्टेंट चीज है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई तो कर पाएगा, या मेरी बीवी कर पाएगी, मेरी बहन कर पाएगी, मेरी माँ कर पाएगी। कौन करेगा ये मेरे लिए? तब सॉल्यूशन बोलते हैं पावर ग्रेटर देन यूरसेल्फ। मेरे से एक उच्च शक्ति ही इसका मुकाबला कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। मेरे से एक उच्च शक्ति। क्योंकि दोस्तों अगर मेरे को अभी उच्च शक्ति, क्योंकि मैं अभी मेरी थोड़ी सी शेयरिंग करूंगा, जो शुरुआत के दिनों में मैं इस सब चीजों के बारे में सोचता था, क्योंकि मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया नया नया, और यहाँ आया, मैंने देखा मेरे से ज्यादा सोबर लोग थे, अच्छे थे, खुश थे, उनके चेहरे से हंसी छलक रही थी, वो एंजॉय कर रहे थे लाइफ, ऐसा दिख तो रहा था मुझे। और वो बोलते थे कि यार परमेश्वर की कृपा है, देवाची कृपा है, ये है वो है। और मैं बोलता था ये क्या फालतूगिरी है यार, ये क्या फालतूगिरी है? अभी ये परमेश्वर कहाँ से आया, कैसे आया? क्योंकि देखो यार, मैं मेरे जैसा इंसान, अभी जो हम एग्नोस्टिक चैप्टर है, वी एग्नोस्टिक, तो मेरे जैसा एक इंसान जिसके सामने अगर आप भगवान की बातें करोगे, जो मैं 32 साल की उम्र में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, और आप बोल रहे हो कि भाई तेरे पास भगवान मिलना चाहिए तभी तू बचेगा, और मैं मतलब भगवान मिलना चाहिए मतलब ये भगवान क्या होता है? क्योंकि भगवान को लेके मेरे दिमाग में बहुत सारे वो पूर्व ग्रह है, उसको बोलते हैं ना पूर्व ग्रह, दूसरी मराठी में हम बोलते हैं उसको पूर्व ग्रह, वो मैं लेके आया हूँ भगवान वगैरह। तो ये सब चीजें मैं मानता नहीं था, मानता नहीं था मतलब मुझे उन पे विश्वास ही नहीं था। वो है या नहीं है यही मुझे पता नहीं था। मेरे जिस हिसाब से मैंने अभी 32 सालों की मेरी जिंदगी जी है, या मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, जिस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, वहां जो कुछ रिचुअल्स, वो जो कुछ परंपराएं वगैरह फॉलो करते थे, वो मैं भी करता था। मैं भी करता था, लेकिन वो दिखाने के लिए करता था। माँ बाप मंदिर में जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, माँ बाप हाथ जोड़ रहे हैं इसलिए मैं भी जोड़ रहा हूँ। तो वो जोड़ने के लिए, दिखाने के लिए, मुझे अंदर से वो फीलिंग नहीं आती थी यार। अंदर से फीलिंग नहीं आती थी, मेरे को लगता था ये होता ही नहीं। तो मेरे जैसा इंसान ये सब मानता है। दूसरी चीज मैं बोलता हूँ कि मैं भगवान के पास जाता था, लेकिन कब जाता था? जब मैं प्रॉब्लम में हूँ तभी जाता था। है ना, मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, या एग्जाम में फेल होने का डर लग रहा है, तो मैं फटाक से यार मैं तेरे को 5 नारियल दूंगा, इक्को नारियल दूंगा। मेरा कुछ एक्स्ट्रा मराठा अफसर पकड़ा गया तो मैं भगवान, यार भगवान बचा ले यार, इसमें से निकाल दे। तो मैं क्या करता था, जितना बड़ा प्रॉब्लम ना उतना बड़ा मैं भगवान को घूस देता था। है ना, 5 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 5 नारियल, 10 नारियल, 51 नारियल, तो मैं ऐसे कुछ बोलता था। और मैं भगवान को, है ना, वो जो उच्च शक्ति है, मैं उसको एक आह्वान करता था, या मैं उसको चैलेंज देता था कि भाई तू मेरे को इसमें से निकाल, और तभी मैं तेरे को मानूंगा, और तू तेरा अस्तित्व कैसे दिखाएगा? अगर मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा तभी मैं मानूंगा कि तू है, वरना मैं नहीं हूं। तू मेरे जैसा इंसान, मैं ये मेरी 32 साल की जिंदगी बता रहा हूँ। 32 साल की जिंदगी मैं कुछ एक डेफिनेट आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी लेके घूम रहा हूँ यार। मैं कुछ आइडियोलॉजी लेके इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ, तो वो एक दिन में मेरा चेंज नहीं होने वाला है, या मेरे को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था। मेरे को अगर आप पूछोगे भगवान है क्या, तो मैं बोलूंगा होगा यार, पता नहीं। मेरे को अगर आप पूछोगे तो भगवान नहीं है क्या, तो मैं बोलूंगा यार नहीं होगा, मेरे को नहीं पता। तो मैं ऐसा बीच में अटका हुआ इंसान है, जिसको पता नहीं है, जिसको पता नहीं है, नहीं है। मैं बीच में अटका हुआ एग्नोस्टिक। ना मैं मान रहा हूँ, ना मैं उसको नहीं मान रहा हूँ, इस चीज में भी नहीं हूँ। मैं बीच में अटका हुआ इंसान हूँ, जिसको मुझे पता नहीं है कि वो है या नहीं है। ऐसे बंदे के सामने जब अगर तुम भगवान बोलते हो या परमेश्वर बोलते हो, तो भाई मैं तो भौचक कर रह जाता हूँ कि अभी ये क्या नया नाटक है यार। मैं दारू बंद करने के लिए आया हूँ, दारू मेरा बंद करो। ये भगवान भगवान ये क्या चीज है यार? भगवान दारू रोकेगा, भगवान ये करेगा, भगवान वो करेगा, और सब भगवान करेगा तो मैं क्या करेगा? मैं किस लिए हूँ? तो मैं ये सब आइडियोलॉजी लेके आया था यार। और मैं बोलता था यार, मैं 32 साल की उम्र में आया हूँ। मैं मेरे देखता रहा था कि मेरे सामने जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो मेंबर्स थे, जो उनकी उम्र हो चुकी थी, मैं बोला यार तुम लोगों के लिए अच्छा है भगवान भगवान करना, लेकिन यार मैं तो अभी यंग हूँ ना। मेरी उम्र कहाँ हुई है? मुझे जिंदगी जीने का पूरा हक है मेरा। तो मुझे ये लगता था दारू एक बार बंद हो जाए ना, तो मैं जिंदगी मेरे हिसाब से जीऊंगा। तो इसके लिए भगवान विज्ञान ये सब चीजें मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, या इन सब चीजों को लेके मेरे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन थे। और यहाँ जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, तो मुझे सेकंड स्टेप पे जब मैं था, तब मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को एक सवाल पूछा, क्या तू किसी उच्च शक्ति को मानता है क्या?
तो मैं बोला यार मेरे को नहीं पता वो उच्च शक्ति वगैरह ऐसा कुछ होती है, भगवान भगवान होता है, मेरे को नहीं पता है। तो वो बोला फिर भगवान नहीं है तेरे पास? मैं बोला भगवान भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि इस नेचर में, ये जो निसर्ग है आजू बाजू में, उसमें कुछ एक शक्ति है, मैं उसको मानता हूँ। मुझे लगता है यार ये सूरज आता है, चांद निकलता है ना, ये ऋतु बदलते हैं, बारिश होती है, बीच में समर होता है, तो ये सब होता है, पंछी जी रहे हैं ना, एनिमल जी रहे हैं, लोग जी रहे हैं, तो ये चलाने के लिए ब्रह्मांड में कुछ तो एक शक्ति रहेगी। वो उसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा स्पॉन्सर बोला ओके देन वी कैन गो। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दो ही चीजें हो सकती, एक तो दारू, नहीं तो भगवान। दारू के पास जाएगा मरने वाला है, भगवान के पास जाएगा जीने वाला है। तो मैं बोला यार अभी भगवान के पास जाना है मतलब क्या करना। सेकंड स्टेप में अगर ठीक से देखता हूं तब वी केम टू बिलीव, हमारा विश्वास होगा, होगा बोले तो जैसे जैसे हमें अनुभव आते जाएंगे उस शक्ति के, उस हिसाब से हमारा वो विश्वास बढ़ते जाएगा। वी केम टू बिलीव द पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ, हमसे एक उच्च शक्ति कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी, हमें वो सैनिटी मिलेगी। सैनिटी मतलब क्या? सैनिटी इज द, है ना, वो साउंड स्टेट ऑफ माइंड, एक अच्छी मानसिक स्थिति। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ, या मैं उस उच्च शक्ति को बोल रहा हूँ कि मेरे को एक अच्छी मानसिक स्थिति दे दो, इसका मतलब डेफिनेटली अगर मैं इसका, मैं ना ये सोचता हूँ कि अगर मैं मांग रहा हूँ कि मेरी मानसिक स्थिति अच्छी कर दो, इसका मतलब ये है कि अभी जस्ट मैं मानसिक स्थिति में हूँ वो अच्छी नहीं है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को मुझे सियाना कर दो, मुझे शाणा, मला शाणा करा, मराठीमध्ये मी बोलेन, तर याचा अर्थ मी वेडा है, मैं पागल हूँ। तो क्या मैं पागल हूँ? मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं पागल हूँ कि नहीं हूँ। व्हाट इज माई इंसैनिटी? मेरी पागलपन क्या है? अल्कोहलिज्म में मेरी पागलपन मैं क्या कर रहा हूँ? तो पागलपन में यही कर रहा हूँ ना, ये सम डे सम हाउ आई वांट टू बी अ सोशल ड्रिंकर। मुझे कभी तो एक सोशल ड्रिंकर बनना है। मेरा लास्ट का जो पूरा दारू पीने का जो 1.5-2 साल का वो जो पीरियड है, उसमें से मैं कभी फुल टाइट होने के लिए नहीं गया था यार, मैं सोशल ड्रिंकर बनने के लिए गया था। मेरे को दिमाग में हमेशा लगता था यार कभी ना कभी मैं उस दारू को एंजॉय कर पाऊंगा, है ना, वो 90 पी के घर आके आराम से खाना खा के सो जाऊंगा। मेरे से वो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा था। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कितना भी जोर लगा लूं, मेरे से हो नहीं रहा था। और इंसैनिटी का डेफिनेशन क्या है? डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट। मैं वही चीज बार बार कर रहा था और मैं ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो कभी तो बदलाव होगा, और कभी तो मैं उस दारू के ऊपर एक दिन, एक टाइम मैं उस पे यार मैं जीत, है ना, उस शक्ति पे, वो जो मध्य शक्ति है या दारू की शक्ति है, अल्कोहल, किंग अल्कोहल जो है, उसके ऊपर मैं एक बार मैं ना विजय प्राप्त करूंगा। लेकिन वो मेरे से हुआ नहीं। दैट वाज माय इंसैनिटी। समडे समहाउ आई वांट टू बीट द गेम। मुझे ये जो दारू और मेरे बीच में जो खेल चल रहा है ना, एक बार मेरे को वो खेल जीतना है, लेकिन मेरे से हो नहीं रहता। और वो इंसैनिटी मेरे को समझ में नहीं आ रही। मैं दारू के साथ खेलता रहा। और दोस्तों जब तक मैं दारू के साथ खेलता रहा ना, दारू मेरे साथ खेलती रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं दारू के साथ खेलता रहा, दारू मेरे साथ खेलती रही। जिस दिन मैंने हाथ मेरे खड़े कर लिए, भैया मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा है, ना मैं कंट्रोल में पी पा रहा हूँ, ना मैं छोड़ पा रहा हूँ, ये चीजें जब मेरे ध्यान में आई या समझ में आई, उस दिन जब मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने वो खेल ही जब छोड़ दिया, उस टाइम वो मेरी दारू भगवान ने अपने हाथ में ले ली और मेरी दारू बंद हो गई दोस्तों। तो जब मैं बोलता हूँ कि आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल, जब मैं घुटने पे आ जाता हूँ, जब मैं मेरे हाथ खड़े कर देता हूँ, एट द सेम टाइम, उसी वक्त आई वॉज अवेलेबल टू द पावर फार 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 ग्रेटर देन माई सेल्फ। मैं उसी वक्त मेरे से एक बहुत बड़े उच्च शक्ति के लिए उपलब्ध हुआ था, और वो शक्ति मेरे लिए काम कर रही थी। लेकिन दोस्तों उसके लिए पूरा गेम अपने हाथ से छोड़ना बहुत जरूरी है। या ये नहीं हो सकता कि थोड़ा मैं खेलूंगा थोड़ा वो खेलेगा, है ना, थोड़ा गेम मेरे हाथ में थोड़ा गेम उसके हाथ में, ये भी नहीं होता है। खेलना है तो वो भगवान को खेलने दे, खेलना है तो, नहीं तो तू खेल। जब तक मैं खेल रहा था, मैं मर रहा था, मैं हार रहा था। जिस दिन मैंने खेल छोड़ दिया, उस दिन से मैं जीतने लगा। जीतने लगा मतलब मैं दारू से अपने आप दूर रहने लगा। मुझे कोई प्रयत्न उसके लिए विशेष नहीं करने पड़े, क्योंकि वो दारू मेरे भगवान ने मेरे हाथ में दे दी। दैट इज माई सेकंड स्टेप। वी केम टू बिलीव द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी। क्योंकि जब मैं पहला स्टेप पढ़ा, या पहले स्टेप के बारे में हम जब पढ़ते हैं कि आई एम एन अल्कोहलिक, एंड ना वो जो एंड माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, तो इसमें से ना जब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस की 3 पर्टिनेंट आइडियाज देखेंगे, है ना, पेज नंबर 60, 50 या पेज नंबर 60 पे 3 पर्टिनेंट आइडियाज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस लिखे हैं। फर्स्ट वाला क्या बोलता है? दैट वी वेर अल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज अवर लाइफ। आई एग्री कि मैं एक शराबी हूं और मैं मेरी जिंदगी ठीक से नहीं जी पा रहा हूं। आई कंप्लीटली एग्री। दूसरा पर्टिनेंट आइडिया वो बोलता है दैट प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड आवर अल्कोहलिज्म। कौन सी भी मानवीय शक्ति मुझे इस
अल्कोहलिज्म से दूर नहीं कर सकती। और उसके लिए मैं भी एग्री था, क्योंकि मेरा अल्कोहलिज्म के लिए मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे पहचान वाले सब लोग बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयत्न कर रहे थे कि कैसे भी हो जाए, ये इसमें से बाहर निकल जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। कौन सी भी मानवीय शक्ति मेरे को हेल्प नहीं कर सकती। और मैं खुद भी एक मानवीय शक्ति हूँ, मैं खुद एक मानव हूँ यार, इंसान हूँ। मैं भी जो कुछ जोर लगा रहा था वो भी काम में नहीं आ रहा था। यानी मैं जिस परिस्थिति में हूँ या मैं जिस बीमारी के साथ लड़ रहा हूँ, उसका इलाज, उसका सॉल्यूशन मानवीय शक्ति में नहीं है। कोई भी इंसान मुझे मदद नहीं कर पाएगा। मैं खुद एक इंसान हूं, मैं भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा था। तो अगर कोई भी मानवीय शक्ति मुझे मदद नहीं कर पा रही है, तो मेरी मदद कौन करेगा? है ना, इट्स अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन। कौन करेगा? देन वो थर्ड पर्टिकुलर आइडिया बोलता है, द कॉर्ड कुड एंड वुड इफ ही वेयर सॉट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कौन बचाएगा? भगवान। यहां आएगा भगवान, भगवान आता है तो भगवान बचाएगा, लेकिन कब बचाएगा? इफ ही वेयर सॉट, अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा तब। क्या मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अगर उसको ढूंढने की कोशिश करनी है, मतलब क्या करना है, ये फिर दूसरा क्वेश्चन है। ढूंढने की कोशिश कहाँ करनी है, कैसे करनी है, क्या करूं, उसके बाद मेरे को भगवान मिलेगा। क्योंकि डेफिनेटली फिर से आ जाता है, क्योंकि जब मैं यहाँ स्पिरिचुअलिटी और भगवान, ये जब मैं शब्द सुनता हूँ, मैं तुरंत उसका उसका कनेक्शन मैं मेरी धार्मिकता से लगा लेता हूँ। मैं जो कोई, मैं मेरे धर्म की बात करूंगा जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ हम धर्म जाति पाति नहीं मानते, लेकिन यार मैं उसमें जाऊंगा ही। भगवान को पाना है ना अभी, तो जो बचपन से देखता आया हूँ वही चीजें मैं करता हूँ। क्या करना है? भगवान को पाना है, मतलब क्या मैं तिरुपति निकल जाऊं, मैं मेरे बाल निकाल दूं, मैं चप्पल निकाल के वैष्णो देवी चला जाऊं, या हमारे यहाँ पंढरपुर में पंढरपुर की वारी आती है, मैं पंढरपुर के वारी में घुस जाऊं, क्या करूं तो मैं मेरा ये मेरे को वो भगवान मिलेगा? क्योंकि ये सीधा बोलते हैं, भगवान को ढूंढने की कोशिश। तो भगवान मिलता कहाँ है, कैसे मिलेगा, कहाँ जाके रहना पड़ेगा, हिमालय में जाके तब करके बैठू तब मेरे को भगवान मिलेगा? भगवान मिलेगा कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसको ढूंढने की कोशिश करना है, मतलब क्या करना है? डेफिनेटली है कि इन सब चीजों के आंसर मेरे पास नहीं थे उस टाइम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, क्योंकि भगवान नाम सुनते ही मैं पीछे हट गया था। दोस्तों, मैं मेरी एक पर्सनल स्टोरी यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि मैं कुछ कुछ चीजों के पूर्व ग्रह लेके मैं आता हूँ। है ना, पूर्व ग्रह। मेरे दिमाग में पहले से कुछ ख्यालात बैठे हुए होते हैं कि ये भगवान वगैरह एकदम फालतू चीज होते हैं यार, ये होता ही नहीं। ये एक चीज, क्योंकि वो मेरे 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 जिंदगी में ऐसे कोई वाकये हुए थे जिससे इन सब चीजों के ऊपर मेरा विश्वास उठ गया था। बचपन में मैं मानता था या मैं बोलता था, लेकिन बीच बीच में ऐसे कुछ चीजें मेरे साथ हुई, तब से मैं बोला यार नहीं, ये फालतू की चीज है। अगर वो है तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये जिंदगी इतनी बर्बाद क्यों हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे को बचा ले, वो मेरे को क्यों नहीं बचा रहा है? डेफिनेटली ये तो सवाल होंगे मेरे दिमाग में। क्योंकि जब 2008 में मेरे फादर की डेथ हुए थे, उसके बाद मेरा इन सब चीजों की तरफ देखने का एंगल पूरा चेंज हो गया था। टोटल चेंज हो गया था। मैं इनको मानने की फिराक में बिल्कुल नहीं था, या मुझे अंदर से बिल्कुल नहीं लगता था, मुझे ये सब चीजें बकवास लगती थी, बकवास। और यहाँ जब मैं आया, यहाँ मुझे सॉल्यूशन बताया, भाई भगवान तेरा सॉल्यूशन है। तो यार मैं जो चीज मानता नहीं हूँ, जिस चीज के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, या जो चीज मेरा अंदर से नहीं आ रहा है, वो फीलिंग ही नहीं आ रहा है मेरा, तब मैं कैसे मान लूं और क्या करूं? और अगर मैं भगवान को नहीं मान रहा हूं तो मैं तो मरने वाला हूँ। यहाँ दो ही चीजें है ना, दारू नहीं भगवान। दारू नहीं देव, दारू के पास जाएगा मरेगा, देव भगवान के पास जाएगा बचा रहेगा। लेकिन जो चीज के तुम सोल्यूशन बोल रहे हो, अगर मैं उस चीज को मान नहीं रहा हूँ, उस चीज को लेके मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, फीलिंग नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम मेरे लिए दोस्तों। तो पेज नंबर 45 पे, क्योंकि एक सीधी बात है कि मैं दारू के पास क्यों जाता था। हम दारू को बोलते हैं मद्य शक्ति या किंग अल्कोहल, वो भी एक शक्ति है ना। मैं उसके पास क्यों जाता था? मुझे जब भी मेरा मानसिक परिस्थिति खराब हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस आने के लिए, अच्छा लगने के लिए मैं वहां जाता था बार 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 बार। तो मेरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिस शक्ति से मैं मेरा जीवन ठीक से चला सकूं। उसी लिए, क्योंकि मैं खुद पावरलेस हूं, मैं मेरी जिंदगी चला नहीं पा रहा हूँ, मुझे किसी से कोई शक्ति वो लेनी पड़ती है जो शक्ति मुझे देगा और मैं मेरा जीवन चला सकूं। तो वो बोलते हैं लैक ऑफ पॉवर इज अवर डिलेमा। लैक ऑफ पॉवर, शक्ति का अभाव, शक्तीचा अभाव हा आमच्या समोरचा यक्ष प्रश्न होता। मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है जिस शक्ति से मैं मेरा जीवन चला सकूं। इसीलिए मैं बार 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 किसके पास जा रहा था? अल्कोहल के पास जा रहा था। अल्कोहल से वो शक्ति लेने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत के दिनों में ये सब कुछ हुआ,
अल्कोहल ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, अल्कोहल ने मुझे मजा दिया, अल्कोहल ने मुझे हैप्पीनेस दिया, अल्कोहल के नशे में मैंने ऐसे कुछ काम कर दिए तो शायद मैं कर भी नहीं पाता था कभी, तो ये शुरुआत में दिया तो मेरा वो ना उस शक्ति के ऊपर विश्वास बढ़ने लगा। मुझे लगा कि यार इसमें से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बाद लास्ट क्लास में मेरी परिस्थिति ये हो गई थी कि मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था। जिस शक्ति के पास मैं जा रहा था, वो शक्ति है ना, वो शक्ति के लिए मैं सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार था और मैंने नौछावर कर भी दिया था। मेरे जॉब चले गए थे, मेरे रिलेशन बर्बाद हो गए थे, मेरी खुद की हेल्थ चली गई थी, बहुत कुछ हुआ था मेरे सामने, मैं किसी की फिक्र नहीं कर रहा था। ये सब बाजू में छोड़ के मैं अल्कोहल के पास ही बार बार जा रहा था, मुझे अल्कोहल ही चाहिए था। लेकिन ये सब छोड़ के भी, ये सब नौछावर करके भी फिर मैं अल्कोहल के पास जाता था, लेकिन मैं अल्कोहल के साथ भी खुश नहीं रह पा रहा था। हमारे बिग बुक में एक सेंटेंस है कि थोड़े दिनों के बाद ना मैं अल्कोहल के साथ जी पाऊंगा, अल्कोहल के साथ जी पा रहा हूँ, ना ही मैं अल्कोहल के बगैर जी पा रहा हूँ। तो ये स्थिति में मैं आ गया। मैं उससे दूर जाता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं उसके पास जाता था, लेकिन पास जाने के बाद भी मजा नहीं आता था, वो कंपल्सन बन गया था, बस दारू पीना है पीना है पीना है। तो जिसकी तरफ मैं एक शक्ति करके जा रहा हूँ, जो शक्ति मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं नहीं कर पा रहा था। मेरी जिंदगी और घटिया बनती जा रही थी, और घटिया बनती जा रही थी, और एक एक चीजें मेरे हाथ से निकलती जा रही थी, निकलती जा रही थी। तो ये मेरे साथ हुआ। वो मध्य शक्ति के पास जब मैं जाता था, उस अल्कोहल के पास में जाता था, किंग अल्कोहल के पास में जाता था, the lack of power my dilemma, we had to find a power by which we could live। हमें इस ऐसी शक्ति ढूंढने की जरूरत थी जिस शक्ति के सहारे हम जी सके, एंड इट हैड टू बी अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स। और वो शक्ति हमसे उच्च होनी चाहिए थी। बट वेयर एंड हाउ वी वेयर टू फाइंड दिस पावर, लेकिन ये शक्ति हम कहाँ ढूंढे और कैसे ढूंढे? डेफिनेटली ये तो क्वेश्चन आना ही है। तो उसके बाद वो बोलता है नाउ कि ये बुक क्यों लिखा गया है, ये बुक क्यों लिखा गया है, क्योंकि बार बार बुक में इस बात का जिक्र होता है कि ये बुक इसीलिए लिखा गया है कि हमें ऐसी एक शक्ति मिल जाए जिस शक्ति के आधार पर हम जी सके। क्योंकि दोस्तों देखो कि बिग बुक, जैसे कल भी एक बात हुई थी कि बिग बुक एक राइट सब्स्टिट्यूट की बात करता है। मेरे जैसा अल्कोहलिक का प्रॉब्लम कब, सॉल्यूशन क्या है मेरे जैसे अल्कोहल का, मेरे अगर अल्कोहलिक का सॉल्यूशन, तो बस दारू बंद होके मेरा सॉल्यूशन मेरे पास नहीं आता है। दारू बंद होना बस सॉल्यूशन की शुरुआत है। मुझे ऐसी कोई शक्ति चाहिए जो उसे, उस अल्कोहल को रिप्लेस कर सके, उस अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट कर सके। तो ऐसी द राइट सब्स्टिट्यूट, तो व्हाट इज द राइट सब्स्टिट्यूट फॉर अल्कोहल? अल्कोहल के लिए सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अभी अल्कोहल नहीं पी रहा है लेकिन दूसरा कोई नशा कर रहा है, हाँ दूसरा नशा गांजा हो गया, बाकी वो सब चीजें हो गई, तो दिस इज नॉट द राइट सब्स्टिट्यूट फॉर अल्कोहल। तो अल्कोहल को रिप्लेस कौन कर सकता है? क्योंकि देखो दोस्तों, मैं एक एबनॉर्मल पर्सनैलिटी, जो मेरा मानसिक स्थिति है उससे मैं दिमागी तौर पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हूँ, जो बार बार दारू की तरफ जाता हूँ, तो मैं एक एबनॉर्मल पर्सनैलिटी जो दारू के पास क्यों जाता था? नॉर्मल होने के लिए जाता था, क्योंकि पहला 90 मेरे को नॉर्मल करती थी। लेकिन आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया, या जब मुझे उठा के ट्रीटमेंट सेंटर में जब डाला था, तब मेरे जिंदगी से अल्कोहल निकल गया, अल्कोहल निकल गया। लेकिन अल्कोहल निकल गया इसका मतलब ये हुआ क्या कि मैं ठीक हो गया? नहीं, मैं अभी भी वही एबनॉर्मल पर्सनैलिटी हूँ। मैं अभी भी वही एबनॉर्मल पर्सनैलिटी हूँ, जो पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से दारू के पास जा सकता है। अगर मुझे दारू से बढ़कर अगर कोई शक्ति नहीं मिली, तो मैं बार बार दारू की तरफ ही जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अकेले में रह नहीं सकता, बिकॉज लैक ऑफ पावर इज माई डिलेमा। मेरे पास वो शक्ति नहीं है, मैं अकेला नहीं रह सकता। एक तो मैं दारू के साथ जी सकता हूँ, नहीं तो भगवान के साथ जी सकता हूँ। लेकिन दारू तो क्या इजीली अवेलेबल है, दारू के पास जाने के लिए मुझे कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते। लेकिन हाँ, भगवान को ढूंढने के लिए डेफिनेटली प्रयत्न करने पड़ते, है ना? तो यहाँ हम रिकवरी में भी बार बार बोलते हैं, रिलैक्स होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता सर, लेकिन रिकवरी में रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना? ये 12 स्टेप प्रोग्राम करना पड़ता है, इट इज द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो ये रिकवरी के लिए करना पड़ता है। सो बाकी रिलैक्स होने के लिए नहीं करना पड़ता, दारू पीने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करने पड़ते, वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि मैं नेचुरली वहां निकल जाता हूँ। अगर मुझे उसको रिप्लेस करने वाली शक्ति नहीं मिली, तो मैं बार बार दारू पीऊंगा। तो मेरा जो सोल्यूशन है, द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, मेरे से एक उच्च शक्ति, वो भगवान, वो वो मुझे कहाँ मिलेगा? इसीलिए तो ये बुक लिखने का प्रयोजन ही वही है। ये बुक क्यों लिखा गया है? ये बुक
इसीलिए लिखा गया है कि हमसे बढ़कर एक उच्च शक्ति जो हमारा जीवन ठीक से रख सके और जिसके आधार पर मैं ठीक से जीवन मेरा जी सकूं, उसको पाने के लिए उसको पाने के लिए ही ये बुक लिखा गया है। तो ये बुक लिखने का मेन पर्पस यही है, जो कि हमने दोस्तों जो फर्स्ट एडिशन का वो जो प्रीफेस पढ़ा था, जो फर्स्ट प्रीफेस लिखा गया था, उसमें भी वही लिखा था कि उसी के लिए लिखा गया है ना। मैं अभी प्रीजुडिस की बात कर रहा था, है ना, पूर्व ग्रह दूषित, तो हर कोई वो प्रीजुडिस के साथ आता है डेफिनेटली। जैसे मेरा प्रीजुडिस था, मेरा पूर्व ग्रह था कि ये भगवान वगैरह फालतू चीजें होती है ना, भगवान वगैरह फालतू चीजें होती है। तो ये सोल्यूशन बोलते हैं भाई तू प्रीजुडिस से पहले बाहर निकल। ये जो पहले से ही दिमाग में लेके आया है ना तू कि ये भगवान फालतू है, ये मेरा पूर्व ग्रह है ना। मैंने भगवान के पास कभी जाने की कोशिश की, ना मैंने उसे कभी आजमाने की कोशिश की। मैं बस पहले से मेरे जिंदगी में दो चार जो बुरी घटनाएं हुई उसको मैंने उठा लिया और मैं बोलना चालू कर दिया कि ये तो फालतूगिरी है, ये ऐसा होता ही नहीं। भगवान होता तो मेरे साथ ये बुरी चीजें होती ही नहीं। लेकिन मैं बहुत सारी अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर रहा था। वो किसके वजह से हुई? अगर बुरी चीजें भगवान की वजह से हो रही, ऐसा मैं मानता हूँ, अगर बुरी चीजें भगवान की वजह से हो रही है तो अच्छी चीजें किनकी वजह से हो रही? तो मैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो प्रीजुडिस लेके ही आया था। तो भगवान बुरा होता है, भगवान फालतू होता है, ये सब ये ना छचोरगिरी होती है, ये बाबा बाबा हट फालतूगिरी होती है, ये मंदिर मंदिर जाना, पूजा वूजा करना, ऐसे थोड़े ना किसी को भगवान मिलता है। तो ये मेरा जो पूर्व ग्रह था, बिग बुक सीधा बोलता है भाई प्रीजुडिस से बाहर निकल, प्रीजुडिस से बाहर निकल। क्योंकि जब तक मैं प्रीजुडिस से बाहर नहीं निकलूंगा मैं ठीक से देख ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं पहले से ही दिमाग में लेके बैठा हूं कि ये फालतू गिरी है, तो वो मुझे फालतू गिरी ही लगेगी। तो ये भगवान बुरा होता है, ये प्रीजुडिस है, निकाल उसको बाहर। एट द सेम टाइम भगवान बड़ा अच्छा होता है, भगवान ये करता है, भगवान वो करता है, ये भी प्रीजुडिस है। देखा है क्या तुमने? तूने ढूंढने का कोशिश किया है क्या? तो तू पहले से कैसे बोल सकता है भगवान बड़ा अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है? और अगर तेरा भगवान अच्छा है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्यों आया? पहले उससे ठीक क्यों नहीं हुआ? तो भगवान अच्छा है, ये भी प्रीजुडिस है, इसको भी बाहर निकाल। और भगवान बुरा है, ये भी प्रीजुडिस है, इसको भी बाजू कर, सब बाजू कर, दिमाग पूरा खाली कर और अब ठीक से उसको ढूंढने की कोशिश कर। दैट इज माई सोल्यूशन यार। अब उसको ढूंढने की कोशिश कर, अगर वो तुझे मिला उसके साथ अच्छे से रहे, अगर वो नहीं मिला बाद में जाके दारू पी, वही करना पड़ेगा मेरे को। अगर वो मेरे को नहीं मिला, अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश नहीं किया, तो मैं बार बार दारू की तरफ ही जाने वाला हूं। तो ये प्रीजुडिस से बाहर निकलना मुझे बहुत जरूरी है। प्रीजुडिस अच्छे भी हो सकते हैं, प्रीजुडिस बुरे भी हो सकते हैं, ये मेरे हर एक पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड है। तो मेरा प्रीजुडिस ये था कि ये फालतू की है, मुझे उससे बाहर निकलना था। क्योंकि जब तक मैं उसी कंसेप्ट में रहता, मैं उस शक्ति को ठीक से देख ही नहीं पाऊंगा सर। कैसे देखूंगा? मैं पहले ही काला चश्मा लगा के बैठा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मेरे को वो दिखेगा। नहीं, काले चश्मे से काला ही दिखेगा तेरे को। ये प्रीजुडिस के जो चश्मे है ना, वो पहले निकाल के बाहर फेंकने पड़ेंगे और ठीक से ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पे वो और एक क्या एक बहुत सुंदर उसने वो क्या वो एनेक्श्योर 2 में एक ये दिया है ना, क्या मराठी में हम बोलेंगे उसको कि चौकशी पूर्वीची वो कुछ है, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा है। ओके, तो मेरा ये है, मैं देखता नहीं हूँ और पहले से ही दिमाग में कुछ लेके बैठता हूँ। तो वो उससे मुझे बाहर निकालना पड़ता है और फिर से देखना पड़ता है और उसको ढूंढने की कोशिश कर। तो अभी जैसे कि ये बोला यहाँ कि भगवान को ढूंढना है, ये करना है, वो करना है, तो लेकिन मेरे जैसे इंसान के पास, जिसके पास भगवान को वो कभी माना नहीं है, तो उसको अभी ये पहले से शुरुआत करना है ना। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को ये मूर्ति मूर्ति में भगवान नहीं दिखता है, मेरे को दिखता है नेचर में भगवान है। तो मेरा स्पॉन्सर बोला कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तेरे पास वो कंसेप्ट होना जरूरी है। बस वो कंसेप्ट है, वो होना जरूरी है। वो कंसेप्ट कुछ भी हो सकती है यार, वो कंसेप्ट कुछ भी होती है। क्योंकि बिग बुक सीधा बोलता है, मच टू अवर रिलीफ वी डिस्कवर्ड वी डिड नॉट नीड टू कंसिडर अनदर कंसेप्शन ऑफ गॉड। अभी हर एक की यहाँ भगवान की कंसेप्ट अलग अलग हो सकती है। अभी मीटिंग में जितने लोग हैं, हर एक की भगवान की कंसेप्ट अलग अलग हो सकती है सर, है ना। वो देवेंद्र भाई है, उनकी अलग हो सकती है, मैं हूँ मेरी अलग हो सकती है, कल्पेश के अलग हो सकते हैं, कामिल के अलग हो सकते हैं, माधव के अलग हो सकती है। हर एक की अलग अलग हो सकती है भगवान की कंसेप्ट। ये बात नहीं है कि मेरा ही भगवान अच्छा और तेरा भगवान ये ऐसा कैसा।
और तू ऐसा, तेरा भगवान का कंसेप्ट ये, मुझे यहाँ कोई नहीं बोला यार कि नेचर को तू कैसे भगवान मान सकता है, नेचर में थोड़ी ना भगवान होता है, ये किसी ने नहीं बोला भाई। ये जो मूलभूत मेरा जो अधिकार है, मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दिया है कि तेरे को जो चाहिए ना वो भगवान तू पकड़। और ये कंसेप्ट मेरे लिए गेम चेंजर था, क्योंकि मेरे पास कंसेप्ट नहीं था दोस्तों। अब जो कंसेप्ट, और क्या कितना ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, मेरी भगवान की कंसेप्ट मैं खुद तैयार करूंगा। ये मेरे को अभी तक कभी नहीं बोला था किसी ने। मुझे अब तक यही सिखाया गया था कि यही भगवान है और इसी के सामने तेरे को हाथ जोड़ना है, तभी तेरा ठीक होगा। और मैं हाथ जोड़ते गया जिन चीजों के ऊपर मेरा विश्वास नहीं था, जिन चीजों के ऊपर मेरा विश्वास नहीं था। मेरे को कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे सर? रिजल्ट्स मिलना तो दूर की बात है, कुछ नहीं होगा मेरा यहाँ। लेकिन ये जो मूलभूत है, ये जो मूलभूत अधिकार है मेरा, वो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया कि भाई तेरे को जो कंसेप्ट पकड़ना है भगवान का वो पकड़, लेकिन पकड़, वो पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी कंसेप्ट से आगे तेरा पूरा इमारत खड़ा होने वाला। तो वो कंसेप्ट कुछ भी हो सकता है, मेरी कंसेप्ट अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल्पेश की कंसेप्ट बुरी है। भाई कल्पेश की कंसेप्ट तो अलग हो सकती है। तो मुझे कल्पेश के कंसेप्ट पे डाउट लेने का कोई अधिकार नहीं है। एट द सेम टाइम कल्पेश का मेरे कंसेप्ट के ऊपर डाउट लेने का कुछ अधिकार नहीं। इट इज वेरी पर्सनल थिंग कि मेरे भगवान की कंसेप्ट मैं क्या मान रहा हूं। लेकिन कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, और डेफिनेटली ये कंसेप्ट मैं किसी मानवी मानवी चीजों में नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि सेकंड पर्टिनेंट आइडिया मुझे क्लियर कट बोलता है नो ह्यूमन पावर। मुझे जो कुछ हुआ है उसका जो सोल्यूशन है वो ह्यूमन पावर के भी ऊपर से आएगा। इसीलिए वो कंसेप्ट डेफिनेटली किसी ह्यूमन में मैं ढूंढ ही नहीं सकता यार। हाँ, ग्रुप ऑफ ह्यूमन में ढूंढ सकता हूँ, जैसे बहुत लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अपना हायर पावर मानते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, ग्रुप ऑफ ह्यूमन कैन बी अ हायर पावर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस कैन बी अ हायर पावर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का क्लासरूम कैन बी अ हायर पावर, मेरे ऊपर जो पंखा घूम रहा है कैन बी अ हायर पावर, मेरे सामने पेड़ है कैन बी अ हायर पावर, मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा है कैन बी अ हायर पावर। कुछ भी कंसेप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई यहाँ कुछ नहीं बोलेगा कि ये कंसेप्ट कैसा, वो कंसेप्ट कैसा, कुछ नहीं। कंसेप्ट होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो कंसेप्ट पकड़ के मैं आगे जा सकता हूँ। और इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी भी है, क्योंकि जब एबी थैचर जो बिल डब्ल्यू का इनिशियल स्पॉन्सर था, वो जब एबी को, यानी बिल डब्ल्यू को स्टेपिंग करने गया था, या उसको मैसेज देने जब गया था, बिल डब्ल्यू उसके सामने दारू पीते किचन टेबल पे बैठा था। और बिल डब्ल्यू ने माना कि वो अल्कोहल है, वो उसका जिंदगी खत्म हो चुका है। लेकिन ये जो पॉइंट था, क्योंकि उस टाइम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का डेफिनेटली जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पास ऑक्सफोर्ड ग्रुप का प्रोग्राम था, और वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में क्रिश्चियनिटी को वो लोग मानते थे। तो उनका सोल्यूशन ये बोलता था कि भगवान जीसस है, उनके सामने घुटने टेको, वो तुम्हें बचाएंगे। और बिल डब्ल्यू ये मानने के लिए तैयार नहीं था यार। बिल डब्ल्यू बोला यार, मैं जिस चीज को मानता नहीं हूँ उस चीज के सामने मैं कैसे जाऊं यार, उस चीज के सामने घुटने कैसे टेकूं। तो 6 घंटा उनकी लड़ाई हो रही थी, लड़ाई बोले तो डिस्कशन हो रहा था उस चीज के बारे में। एबीटी बोल रहा था तेरे को वो करना पड़ेगा तब, नहीं तो तू इस दारू से दूर नहीं हो पाएगा। और बिल डब्ल्यू बोल रहा था मैं दारू पी के मरेगा, लेकिन जिस चीज के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है वो चीज मैं करने के लिए तैयार नहीं। तो दोस्तों ये वहां डिस्कशन चल रहा था, और थक के हार के एबी एबी थैचर ने लास्ट में बिल डब्ल्यू को बोला सब बाजू में रहने दे, तेरे को जो चाहिए वो हायर पावर को मांग। और बिल डब्ल्यू को वो क्लिक हो गया, बिल डब्ल्यू बोला यस मैं वो कर सकता है, मैं वो कर सकता है, मेरे को जो चाहिए वो हायर पावर में ले सकता है। एंड दैट इज फ्रॉम, वहां से वो आया कि पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ। वो कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। तो वो हर एक आदमी का अलग अलग हो सकता है या होता है, और हर एक आदमी का बहुत पर्सनल होता है। और ये मूलभूत अधिकार मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया है, तो यहाँ मुझे कोई नहीं बोलता है कि ये हायर पावर कैसे और वो हायर पावर कैसे, ये मेरा ओन चॉइस। अगर मैं नेचर को मानता हूँ तो ये मेरा ओन चॉइस है, यहाँ मुझे कोई बोल नहीं सकता है। डेफिनेटली वही तो मुझे चाहिए, वही तो मुझे चाहिए, क्योंकि आवर ओन कंसेप्शन, मेरा खुद का कंसेप्ट, हाउ एवर इनएडिक्वेट, कितना भी छोटा रहने दे चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सफिशियंट, बहुत है वो, टू मेक द अप्रोच एंड टू इफेक्ट कॉन्टैक्ट विथ हिम। वो उसके लिए अप्रोच करने के लिए और उसके कॉन्टैक्ट करने के लिए बहुत है। लेकिन मेरे साथ आई शुड गो विद दैट कंसेप्ट, विदाउट कंसेप्ट मैं नहीं कर सकता, विदाउट कंसेप्ट में आगे नहीं जा सकता। ओके, सो नाउ अगर मेरे पास अभी कंसेप्ट भी आ गए, कंसेप्ट भी आ गए, तो अभी आगे मुझे क्या करना है, क्या आगे मैं क्या कर सकता हूँ? अभी कंसेप्ट है, तो क्या सेकंड स्टेप में अभी कंसेप्ट बोल रहा है, तो सेकंड कंसेप्ट, सेकंड स्टेप में मुझे भगवान ढूंढना है। हाँ, ये सवाल आएगा ना,
क्योंकि सेकंड स्टेप अगर भगवान के बारे में बात करता है, सेकंड स्टेप अगर हायर पावर के बारे में बात करता है, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ के बारे में बात करता है, तो मुझे पहले वो यहाँ पावर मिलना चाहिए, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा। ये डेफिनेटली नेचुरल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएगा, है ना। लेकिन सेकंड स्टेप में पावर नहीं ढूंढना है, सेकंड स्टेप में मेरे को कंसेप्ट चाहिए, और सेकंड स्टेप में पावर मिलेगा भी कैसे। और अगर सेकंड स्टेप में ही पावर मुझे मिल गया, तो बचे हुए 10 स्टेप काय को लिखे सर, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा जो सॉल्यूशन है, द पावर ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, द गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग और हायर पावर, ये जो मेरा सॉल्यूशन है, वो अगर सेकंड स्टेप में ही मुझे मिल जाएगा, तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। लेकिन सेकंड स्टेप में वो नहीं मिलता है, तो पहले, क्योंकि मैं बहुत बार सुनता है यार कि सेकंड स्टेप में पहले भगवान को ढूंढ, उसके बाद ही हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। अरे वो कैसे मिलेगा उसको? उसको ढूंढने की कोशिश फोर्थ स्टेप से आगे चालू हो जाती है, और जब तक मैं उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, वो मुझे मिलेगा नहीं। तो मैं विदाउट कोशिश करके सेकंड स्टेप में कैसे बोल सकता है कि भगवान मुझे बचा, भगवान मुझे बचा, भगवान मुझे बचाएगा? अरे कैसे बचाएगा? बस भगवान भगवान चिल्ला के अगर भगवान मुझे बचा सकता था, तो मैं कब का ठीक हो गया था। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले ही भगवान भगवान चिल्ला रहा था, यार बचा यार बचा यार। मैं मेरे घर के, वो जो मेरा घर का जो मंदिर है, उस मंदिर में जाके मूर्तियां उठा लेता था अपने हाथ में यार, और कसमें वादे करता था कि नहीं पिएगा यार, भगवान बचा ले, भगवान बचा ले। भगवान ने मुझे नहीं बचाया, क्योंकि वो मेरा अप्रोच गलत था ना, मेरा अप्रोच गलत था। मैं उसको ढूंढने की कभी कोशिश ही नहीं किया था, तो वो कैसे बचाएगा मुझको? तो सेकंड स्टेप में भगवान नहीं मिलेगा, सेकंड स्टेप में भगवान ढूंढ भी मत, आगे चल। क्योंकि उसको ढूंढने की जो कोशिश है, गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेयर सॉट, अगर मुझे भगवान बचाएगा, लेकिन कब बचाएगा? अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा तो। और ये जो ढूंढने की कोशिश है, वो मेरी फोर्थ स्टेप से आगे चालू हो जाती है, जब मैं मेरा इन्वेंटरी लेना चालू करता हूँ, जब मैं किसी के सामने ओपन अप हो जाता हूँ, जब मैं मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट में देखता हूँ, जब मैं किसी के सामने जाके माफी मांगता हूँ, अमेंड की प्रोसेस चालू कर देता हूँ, ये है मेरा ढूंढने की कोशिश। तो वो मेरा फोर्थ स्टेप से आगे चलना होता है सर। यहाँ तो मुझे बस एक कंसेप्ट चाहिए, फिर मैं आगे जा सकता है। मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता कि तू सेकंड स्टेप में पहले भगवान दिखा, उसके बाद ही थर्ड स्टेप पे चल, नहीं है। मेरे स्पॉन्सर ने तो मेरे साथ ये नहीं कहा था, कह रहा था स्पॉन्सर ने, बस मेरे को यही पूछा था तो किसी भगवान को मानता है क्या। मैं बोला भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन ये नेचर को मानता हूँ। मेरा स्पॉन्सर बोला बहुत अच्छा लगा। अरे ढूंढना नहीं है यहाँ, नहीं नहीं, यहाँ मिलेगा तो बचा हुआ स्टेप कौन करेगा? यहाँ मिलेगा भी नहीं सर, आगे जाना पड़ेगा मुझे, मैं रुक नहीं सकता यार, मुझे आगे जाना है। यहाँ बस मेरे को कंसेप्ट ढूंढना है, अगर मेरे पास कंसेप्ट है तो मैं आगे जा सकता है, वरना मैं नहीं जा सकता। तो चलो ठीक है, कंसेप्ट भी मेरे पास आ गई ना। मेरे को बस एक क्वेश्चन मेरे को ढूंढने की, ना, वो मेरे को खुद को एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। डू आई नाउ बिलीव और आई एम इवन विलिंग टू बिलीव? वी नीडेड टू आस्क आवरसेल्फ बट वन शॉर्ट क्वेश्चन। मुझे खुद को एक सिंपल सवाल खुद को पूछने की जरूरत है। क्या है वो सवाल? डू आई नाउ बिलीव, क्या मैं विश्वास करता हूँ? और आई एम इवन विलिंग टू बिलीव, नहीं विश्वास नहीं है, लेकिन अगर मिला तो मैं विश्वास रखूंगा। ये that there is a power greater than myself, क्या मेरे से एक उच्च शक्ति है? as soon as man say yes that he does believe or is willing to believe, जैसे ही बंदा बोलता है कि हाँ भाई मैं विश्वास करता हूँ, या मुझे विश्वास रखने की मेरी तैयारी है, अगर वो मुझे मिला तो we empathetically assure him that he is on his way। हम उसको बोलते हैं कि भाई तू योग्य मार्ग पे है, तू योग्य मार्ग पे है, सही रास्ते पे है, चल आगे। It has been repeatedly proven among us that upon this simple cornerstone a wonderfully effective spiritual structure can be built। ये जो सिंपल कॉर्नरस्टोन है, बस एक कंसेप्ट का, वहां मेरा विश्वास है, या मैं विश्वास रखने की तैयारी करता हूँ, या मैं विश्वास रख सकता हूँ। ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर अगर कोई यस दे रहा है, तो ये बुक बोलता है कि बॉस यू आर ऑन द राइट पाथ, तू सही रास्ते पे है, चल आगे, आगे जरूर जा सकता है तू, आगे जाके तेरे को वो जो पावर जो है वो डेफिनेटली तेरे को मिलेगी। सो नाउ वो पावर का कंसेप्ट आ गया, मुझे उस पर मैं बिलीव करने की मेरी तैयारी भी है। तो आगे क्या? क्योंकि आगे ढूंढने की कोशिश फोर स्टेप के बाद चालू हो जाती है। तो उससे पहले, एक मिनट, उससे पहले दोस्तों पेज नंबर 43 जो लास्ट पैराग्राफ जो उसमें लिखा है, बहुत प्यारा पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ मुझे बहुत पसंद है। तो सीधा बोलता है वंस मोर, द अल्कोहलिक एट सर्टेन टाइम्स हैज नो इफेक्टिव मेंटल डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट। अल्कोहलिक को उसके फर्स्ट ड्रिंक के सामने जो मेंटल डिफेंस है वो नहीं रहता है।
अगर मेरे को वो जो मेंटल डिफेंस रहता, तब मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आया हूँ, इसका मतलब मैं, वो मेंटल डिफेंस मेरे में नहीं है। मेरे दिमाग में ख्याल आता है और मैं बार में पहुंच के दारू पीता है, मेरे को कुछ सूझता नहीं है, तो मेरे में वो डिफेंस नहीं है। तो अल्कोहलिक एट सर्टेन टाइम्स हैज नो इफेक्टिव मेंटल डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक, except in a few rare cases. Neither he nor any other human being कैन प्रोवाइड सच डिफेंस। नाइदर ही, वो खुद वो डिफेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता, और दूसरा आदमी या दूसरी मानवीय शक्ति भी उसको वो डिफेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती। मेरे घर वाले, मेरे बाहर वाले, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, कोई मुझे उससे नहीं बचा सकता, क्योंकि जैसे मैं मेरे अल्कोहलिज्म के सामने पावरलेस हूँ यार, वो भी मेरे अल्कोहलिज्म के सामने पावरलेस है। उनका तो कहाँ चल रहा था, वो भी सर पे हाथ लेके बैठे थे कि इस आदमी का किया है जाए। जैसे मैं मेरे सर को हाथ लगा के बैठा था, या भाई दारू का मैं क्या करूं, ऐसे ही मेरे घर वाले भी या मेरे पहचानने वाले भी अपने सर को हाथ लगा के बैठे थे कि इसका किया क्या है। तो मैं ही पावरलेस नहीं था भैया, वो भी मेरे अल्कोहलिज्म के सामने पावरलेस थे। हिज डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम अ हायर पावर। उसका डिफेंस हायर पावर से ही आना होगा, हायर पावर से ही आता है। नहीं तो मेरा डिफेंस कहां से नहीं आएगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। दैट्स व्हाई आई नीड दिस हायर पावर। मुझे मुझे इस शक्ति की जरूरत क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई? क्योंकि ये सब ढूंढने के लिए, भगवान भगवान ढूंढने के लिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आया था यार। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक सिंपल चीज लेकर आया था कि मेरे दारू बंद हो चुके, मेरे दारू बंद रखना है, दारू मेरा बंद रखना है, इसलिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। यहाँ आके इन्होंने हायर पावर मेरे सामने रखा, परमेश्वर मेरे सामने रखा, है ना, वो भगवान मेरे सामने रखा, गॉड मेरे सामने रखा। क्यों रखा, या ये सोल्यूशन उस गॉड के बारे में क्यों बोलता है? बिकॉज मेरा जो डिफेंस है, जो फर्स्ट ड्रिंक के अगेंस्ट डिफेंस, वो मेरा हायर पावर से आता है। मैं खुद को नहीं बचा सकता, कोई मेरे लिए ये काम नहीं कर सकता दोस्तों। दैट्स व्हाई आई नीड दिस हायर पावर, और पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, जो मुझे सैनिटी देगी, जो मुझे ठीक रखेगी, और मुझे वो मेंटल डिफेंस देगी, जो मुझे उस दारू के पहले घूंट से बचाएगा। सो अगेन, मेरा प्राइमरी पर्पस वही है जो हमने प्रियम्बल में पढ़ते हैं, हमारा प्राथमिक उद्देश्य संयमित बने रहना। माय प्राइमरी पर्पस इज टू स्टे सोबर। हाँ, दारू से ही बचने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, या दारू से ही बच रहा हूँ, तो उसी के लिए आ रहा हूँ। लेकिन वो डिफरेंस अभी मैं ले रहा हूँ हायर पावर से। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे यहाँ आके पता चली, या मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके पता चली, कि मेरे जैसा एक एबनॉर्मल पर्सनैलिटी जो दारू के पास जाके नॉर्मल होने की कोशिश करता था, हाँ मैं करता था, क्योंकि दारू का पहला 90 मेरे को नॉर्मल करता था, मेरे को मजे देता था। लेकिन बाद में मैं उसको संभाल नहीं पाता था, क्योंकि मेरे में वो एलर्जी है। तो वो सॉल्यूशन तो मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन जब तक उसको रिप्लेस करने वाली, उस दारू को रिप्लेस करने वाली कोई चीज मुझे नहीं मिलती है, तब तक संभावना है कि मैं उस दारू के पीछे ही जाऊंगा। तो मुझे दारू बंद हो गई, सब कुछ मुझे लगता था दारू बंद हो गई, मैंने दुनिया जीती। यहाँ आने के बाद पता चला दारू बंद हो गई, ये तो बस शुरुआत है भैया। आगे जाके अगर हायर पावर के पास नहीं जाएगा, उसको ढूंढने की कोशिश तू नहीं करेगा, तो फिर से तू दारू के पास जाएगा। और वही कंडीशन मेरी हो गई थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग 8 महीने में कर रहा था, लेकिन ये प्रोग्राम वोग्राम इन सबसे परे था, दूर था। मैं फिर से दारू पीने चला गया था। तो ये मेरे पे कंडीशन आ गई थी दोस्तों। इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना है, क्योंकि मैं उस हायर पावर के पास जा सकूं, या उसको बस ढूंढने की कोशिश करूं, तभी जाके। इसलिए ये प्रोग्राम एक्शन का प्रोग्राम बोला जाता है, जो मेरा 4 स्टेप के आगे चालू हो जाता है। एंड जैसे जैसे मेरे अनुभव इस सेकंड स्टेप को लेके बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे वैसे मेरा उस हायर पावर पे विश्वास और ज्यादा बढ़ते जाता है। क्योंकि मेरा पहले से विश्वास नहीं है इन सब चीजों के ऊपर, या नहीं था। ये प्रोसेस का मामला है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है, मेरे को अच्छे अच्छे अनुभव आने लगते हैं, फिर जाके बार बार में सेकंड स्टेप पे आता है, मेरे आंखें बंद करके बस यही बोलता है, यस यार, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी। मुझे धीरे धीरे वो विश्वास आएगा। तो सेकंड स्टेप इज लाइक वो अगर सूखी जमीन पे आप जब पानी डालते हैं, तो पानी कैसे पर्कुलेट होते जाता है, वैसे ये सेकंड स्टेप धीरे धीरे मेरी लाइफ में पर्कुलेट होते जाए। ऐसा नहीं है सेकंड स्टेप कर लिया, ऐसा नहीं होता है यार। मेरा अनुभव ऐसा है कि ऐसा नहीं होता है कि सेकंड स्टेप कर लिया अभी कुछ करने की नहीं। वो धीरे धीरे पर्कुलेट होते जाती है, वो मेरा बेस धीरे 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 और मजबूत करते जाती है। जैसे जैसे मुझे अच्छा अनुभव आना चालू हो जाते हैं, फिर वो जाके कहीं तो मेरा वो जो प्रोसेस एक्चुअल में चालू हो जाता है। ऐसा ये मेरा अनुभव है, जो मैं जब से मैं सोबर हूँ, तब से मैं तो यही महसूस कर पा रहा हूँ। आई थिंक टाइम हो गया, लास्ट के 5 मिनट बचे।
तो दोस्तों इस नोट पे मैं डेफिनेटली यहाँ रुकना चाहूंगा। दिस इज माय सेकंड स्टेप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस या बिग बुक में जो सेकंड स्टेप मैंने अपने अनुभवों से और बिग बुक के थोड़े थोड़े रेफरेंस देके मैंने जो मुझे समझ में आया अब तक या मुझे समझ में आ रहा है वो बताने की दोस्तों कोशिश की। मैं ज्यादा टाइम अभी लूंगा नहीं, मीटिंग का टाइम खत्म होने आया, लेकिन मैं मीटिंग का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूंगा। जो बांधव है उनका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सुना। थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर सर, थैंक यू वेरी मच। मैं रुकता हूँ, थैंक यू।